अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। हमारी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर आपने कहानियों की अहमियत को समझा। हमने ये बताया कि बच्चों की तरबियत में कहानियों की किस कदर अहमियत होती है। आप अगर बच्चों की किरदार साजी चाहते हैं, उनके अंदर रवैयों की तब्दीली चाहते हैं, उन्हें बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा टूल कहानियां हैं। नाज़रीन, बच्चे ही नहीं, बड़ों की जिंदगी के अंदर भी कहानियों की बहुत अहमियत होती है। महज़िब मुआशरों में, पढ़े लिखे मुआशरों में किताबें तो ज़्यादा पढ़ी जाती ही हैं, किताबों में भी फिक्शन ज़्यादा पढ़ा जाता है। कहानियां हमारी किरदार साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग कहानियां लिखते हैं वो कितने अहम होते होंगे, वो कितने क्रिएटिव होते होंगे, कितने समझदार लोग होते होंगे। फिर आप ये सोचिए कि तकरीबन पिछले 2500 साल के अंदर जिस शख्स की कहानियां सबसे ज्यादा पढ़ी गई हों, जिस शख्स की कहानियां पूरी दुनिया में हर उम्र के लोगों ने तवातुर के साथ पढ़ी हों, वो शख्स कितना ज़हीन होगा, वो शख्स कितना क्रिएटिव होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईसोप की। ईसोप्स स्टोरीज, ईसोप्स फेबल्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप किसी भी बच्चे से उस उन कहानियों का जिक्र करें, उसने वो कहानियां सुनी होंगी। अंगूर खट्टे हैं किसने नहीं सुना, इसी तरह से कछुआ खरगोश किसने नहीं सुनी। बेशुमार कहानियां हैं उस शख्स की। उस क्रिएटिव, उस जहीन शख्स ने एक बाकमाल जुमला कहा। वो कहता है, ग्रेटिट्यूड इज द साइन ऑफ नोबल सोल्स। शुक्रगुजारी आला किरदार के लोगों का काम है। ये आला किरदार के लोगों का शेवा है। ये आप कमतर लोगों से, आप पस्त लोगों से शुक्रगुजारी की उम्मीद नहीं रखा करें। जो आला किरदार के लोग होते हैं वो ही शुक्रगुजार होते हैं। नाज़रीन, आप तसव्वुर करें एक शख्स का कि जो, आप तो बुलंदी पे पहुंच गए लेकिन वो नीचे पहुंचा हुआ था, नीचे खड़ा हुआ था। आपने कहा, यार तू मेरा दोस्त है, तुझे तो ऊपर होना चाहिए। आपने हाथ बढ़ाया और उसको ऊपर लेकर आ गए। ऊपर आने के बाद उसने कहा, नहीं यार तू मेरा दोस्त है, तुझे तरक्की करनी चाहिए। आपने उसको अपने कंधों पर बिठा के और ऊपर चढ़ा दिया और बुलंदी पे पहुंचा दिया। बुलंदी पर पहुंचने के बाद उस शख्स का क्या फर्ज बनता है? उस शख्स का फर्ज ये बनता है कि वो आपका एहसान माने। लेकिन अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि यार तुम मेहनत क्यों नहीं करते, अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, मुझे देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया, तो वहीं के वहीं खड़े हो। इन जुमलों का आपके ऊपर क्या असर होगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि उस शख्स ने एहसान फरामोशी की। एहसान फरामोशी ही नहीं, मोहसिन कुशी की। ऐसा शख्स आपके लिए कितनी तकलीफ का सबब बनेगा। नाज़रीन, लेकिन यह भी याद रखिए कि एहसान मानना, जैसे यूसुफ ने कहा, एहसान मानना नोबल, जो अजीम लोग होते हैं, आला किरदार के लोग होते हैं, उनका काम होता है। तो दो काम आपको समझने के हैं। पहली बात ये कि ज़िंदगी में कोई आपके ऊपर ज़रा सा भी एहसान करे, किसी ने आपको अच्छी बात सिखाई, हम समझते हैं जिसने पैसों से मदद की, आम तौर पे वही हमारा बड़ा मोहसिन है। नहीं, आप बहुत मुश्किल वक्त में थे, किसी ने एक छोटी सी नसीहत आपको की, छोटा सा मशवरा दिया, आपका काम बन गया। किसी शख्स ने किसी ऐसे शख्स से मिलवाया जिससे आपके रास्ते खुलना शुरू हो गए। सारा क्रेडिट उस शख्स को अल्लाह तो देगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपके एहसानात को ज़ाया नहीं करता। जो बंदा किसी बंदे पे एहसान करता है, अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करता। तो अल्लाह तो उसको देगा, लेकिन अल्लाह ताला ये भी देखेगा कि जिस शख्स पे एहसान किया गया उसने एहसान फरामोशी तो नहीं की। तो पहली बात आप ये याद रखिए, अच्छी तरह से याद रखिए कि कभी भी किसी के एहसानात को नहीं भूलिएगा। और दूसरी और अहम बात यह है कि जब आप किसी दूसरे को ऊपर चढ़ाकर लेकर आए हैं और उसको मजीद ऊपर चढ़ा रहे हैं, जब आप लोगों की तरक्की का सबब बन रहे हैं, तो आप अपनी तरक्की को भी मत भूलिएगा। मुस्तकिल ग्रोथ, मुस्तकिल तरक्की आपकी भी बुनियादी जरूरत है। कहते हैं ना कि मोमिन के दो दिन एक जैसे नहीं होते। हर अगले दिन वो पिछले दिन से बेहतर हो रहा होता है, अपने आप को रिफॉर्म कर रहा होता है, अपना तस्किया कर रहा होता है, अपनी सफाई कर रहा होता है।
علم سیکھ رہا ہوتا ہے، اخلاق کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. تو ناظرین پہلا کام تو یہ کہ دوسروں کو آگے بڑھائیے، اور اس دوران اپنے آپ کو بھی آگے بڑھائیے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کو آگے بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں ان کی احسان فراموشی مت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک عظیم انسان بنیں تو کبھی بھی احسان فراموش مت بنیے گا، احسان مند بنیے گا. احسان مند بنیے، یہ بندوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی خوشنودی کا سبب ہے. بہت بہت شکریہ.